पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, सानहाए APS पेशावर को 10 साल हो गए। सानहे के जख्म आज भी सबके दिलों में ताज़ा। दिसंबर 2014 को अमन और तालीम के दुश्मनों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम हॉल में दाखिल होते ही हर तरफ गोलियों की बौछार करते हुए स्कूल की दीवारों को खून से रंग दिया। दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत का शोहदाए APS को खिराज अकीदत। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले को 10 साल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि वक्त उस सानहे और उन मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चों और उसातिज़ा ने कीमती लहू से पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नन्हे तलबा जो मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते थे, दरिंदगी की नजर हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1450 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,750 की सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनवात की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 3.32 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 3.05 रुपये और लाइट डीजल ऑयल 2.78 रुपये सस्ता। वजारत खजाना ने कीमतों के इत्तलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो, कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटिया से लंबी मुलाकात हुई, बाहर आकर कहा शॉर्ट ही रखूं तो बेहतर है। बानी पीटिया ने कहा कि मैं और आप एक हैं, मैं बानी पीटिया के अलावा किसी को नहीं जानता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक उल फारूक की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद और अहल खाना की शिरकत। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं। सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कराची में सुपर हाईवे गुलशन मेमार से खातून की लाश घर से बरामद। थाना सुरजानी की हदूद में मशकूक अफराद के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन। शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान 2 अफराद जाम हक। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब डकैती के दौरान एक शख्स जख्मी हुआ। कराची के इलाके यूसुफ खोट में उबाश लड़के की गैर इखलाकी हरकत। उबाश लड़का खवातीन के गुजरते ही गली में बरहना हो गया। गली में खड़े लोग तमाशाई बने रहे, किसी ने नहीं रोका। उबाश लड़के की गैर इखलाकी हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आरिफाला में स्कूल बस उलट गई। हादसे में मुतादिद तलबा ड्राइवर जख्मी। बस में 40 से 50 के करीब बच्चे सवार थे। मुल्क के चंद इलाकों में आज हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गजा में इसराइली सफाके जारी। खान यूनिस में सिहूनी फोर्सेस की रात के वहशियाना बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 20 फलस्तीनी शहीद। बैत हनून के स्कूल पर हमले में 10 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में अल जजीरा के कैमरामैन, 2 फलस्तीनी सहाफ़ी और फलस्तीनी शहरी दिफा के अरकान भी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,974 तक पहुँच गई। आयरलैंड के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने और इसराइली हमलों की मजम्मत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत आयरलैंड से नाराज़ हो गई। इसराइल का आयरलैंड में अपना सफारतखाना बंद करने का फैसला। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने आयरलैंड पर इसराइल मुखालिफ पॉलिसियों को इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि डबलिन में इसराइली सफ़ीर को वापस बुलाया गया। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने डबलिन में इसराइली सफारतखाना बंद होने को अफसोसनाक करार दिया। इसराइल मुखालिफ होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए।
फ्रांस में सदी के बदतरीन तूफान से तबाही। समुद्री तूफान चिडू ने मायूटे को तहस नहस कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 250 जख्मी हो गए। तूफान से होने वाली तबाही से हलाकतों में इजाफे का खदशा। 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं दरख्त, घरों की छतें और साइन बोर्ड उड़ाकर ले गई। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। पीसीबी के मुजवजा 3 साल के फ्यूजन मॉडल की मंजूरी आईसीसी बोर्ड इजलास में देगा। आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का अपना मैच दुबई में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम अगले साल भारत नहीं जाएगी। लाहौर में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। आर्मी वेट लिफ्टिंग टीम ने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। आर्मी वेट लिफ्टिंग टीम पहली पोजीशन के हकदार बनी। आर्मी, वापडा, रेलवे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, इस्लामाबाद, एचईसी, एजेके और पुलिस की टीमों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। दिल के आर्जे में मुब्तला जाकिर हुसैन अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में ज़ेर इलाज थे। मुसव्विर और खत्तात इस्माइल गुलजी की 17वीं बरसी। आज भी उनके बनाए शाहकार उनके एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। गुलजी की तख्लीकात में जिद्दत ने फ़न मुसव्वरी के लिए नए दरीचे खोले। पंजाब की हीर अदाकारा फिरदौस को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। फिरदौस बेगम ने 200 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुपरहिट फिल्मों में हीर रांझा, आंसू, जिद्दी, मिर्जा जट शामिल। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा। आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। नेवल चीफ की मुमलिकत बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से तफसीली मुलाकात। दिफाई ताउन को मजबूत, तारीखी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ की बहरीन के वलीअहद, वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी अमूर और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शाम में नई हुकूमत की तश्कील। यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब ममालिक, अमरीका और तुर्किया मुत्तफ़िक। हुक्बा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। फ्रीकैन का शामी अवामी उमंगों के मुताबिक खुद मुख्तार हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। नई हुकूमत अक़लियतों के हुकूक का एहतराम करेगी। इसराइल ने मकबूजा गोलान पहाड़ियों में बस्तियों की तोसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। अरब लीग इजलास में शाम में इसराइली दरअंदाजी की मज़म्मत। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नजरसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि तहरीर और शाम समेत दीगर मुसल्लह बागियों के साथ बराह रास्त राबते में हैं। गजा में जंगबंदी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं और जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। और बर्फीले सैयारे पर फंसे खलाबाज की जिंदगी को खतरा। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म मिकी 17 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म आइंदा साल 18 अप्रैल को रिलीज होगी।